नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज की हमारी थीम है, आज का हमारा शो है ग्रीन टी को रेड सिग्नल क्वेश्चन मार्क। और आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं ग्रीन टी पी भी रहे होंगे, शाम का वक्त है। हम आपको ग्रीन टी पीने से रोक नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ग्रीन टी को लेकर एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक बेशक ग्रीन टी सेहत के लिए कई मायनों में ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। जी हाँ, एक सर्वे आया है और उस सर्वे में ये सर्वे है जनरल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स की, और इसमें यह कहा गया है कि ग्रीन टी में मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट लीवर को डैमेज कर सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ग्रीन टी कैसे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, क्या ग्रीन टी पीना छोड़ देना चाहिए, अगर नहीं तो हमें इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए ताकि हमारा लीवर दुरुस्त रहे। साथ ही ग्रीन टी की अधिकता से बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर पड़ने वाले असर पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए आप ये खास रिपोर्ट। आपको टीवी पर, अखबारों में ग्रीन टी के ऐसे ढेर सारे विज्ञापन मिल जाएंगे जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने का दावा करते हैं। कोई स्लिम करने के लिए तो कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी एक ग्रीन टी से हर मर्ज के इलाज का दावा किया जाता है। ये दावे हैं जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन अगर आप भी इन विज्ञापनों के फेर में फंसकर इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो चौकन्ना हो जाइए। भले ही इसके उपयोग को डायबिटीज, मोटापे और हार्ट संबंधी बीमारियों में कारगर माना जाता है, मगर इसके ज्यादा इस्तेमाल से लिवर डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। द जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स की एक स्टडी में ये बात सामने आई है। दरअसल ग्रीन टी में प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक कैटेचिन होता है, जिसे एपिगैलो कैटेचिन गैलेट यानी EGCG कहते हैं। इसकी ज्यादा मात्रा लिवर में सूजन पैदा कर देती है। हालांकि ज्यादा मात्रा में कैटेचिन गैलेट का सेवन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव दिखाता है। दरअसल शोधकर्ताओं ने साल भर तक चलने वाली अपनी स्टडी में 1000 से ज्यादा पोस्ट मेनोपोजल महिलाओं को शामिल किया। अपने शोध में वैज्ञानिकों ने 3, 6, 9 और 12 महीने के दौरान इससे जुड़ा डेटा जुटाया। इसमें पाया गया कि औसतन हाई रिस्क के जीनोटाइप वाली महिलाओं में ग्रीन टी सप्लीमेंट लेने के 9 महीने बाद लिवर तनाव लगभग 80% तक बढ़ा पाया गया, जबकि कम जोखिम वाले जीनोटाइप वाले लोगों में वही एंजाइम 30% तक बढ़ा देखा गया। जीनोटाइप वो आनुवांशिक लक्षण है जो माता पिता से मिलता है। ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। ऐसे में ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट से किसके लिवर पर कितना असर पड़ता है, ये जीनोटाइप पर भी निर्भर करता है। आपको बता दें 12 मिलीग्राम कैफीन होता है। इसके ज़्यादा सेवन से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा कैफीन से चक्कर आना, नींद में कमी, मतली, उल्टी और बेचैनी जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं ज़्यादा कैफीन से हमारे डाइजेशन सिस्टम पर भी असर पड़ता है। बॉडी में पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने वाले केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाने से भी कई बार लोग एसिडिटी की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। ध्यान रखें कि ग्रीन टी के ज़्यादा सेवन से कई बार बॉडी में आयरन की कमी भी हो जाती है। शरीर में आयरन बनने में दिक्कत होती है, जिसकी कमी से एनीमिया के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके ज्यादा सेवन से मांसपेशियों के कमजोर होने का भी खतरा रहता है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को भी दिन में 2 बार से ज्यादा ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। यानी ग्रीन टी लें, लेकिन संभल कर, ताकि आपकी सेहत भी दुरुस्त रहे और लिवर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा, हेपेटोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल के हेपेटोलॉजिस्ट, मतलब लीवर के डॉक्टर हैं सर, इसे हिंदी में आप ऐसे समझें। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन, और साथ ही श्वेता नाकरा हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ग्रीन टी का बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारे लोग जो सेहत को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहते हैं वो ग्रीन टी का सेवन करते हैं कि इससे बहुत हेल्दी रहा जाएगा। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी आपसे होगा सर,
कि ये जो नई रिसर्च आई है इसमें ये कहा गया कि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ग्रीन टी का तो इससे लीवर को नुकसान हो सकता है। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि क्या ये बात ठीक है, और अगर हाँ तो ये लीवर को कैसे डैमेज करता है? देखिए मृत्युंजय जी, ये बहुत अच्छी स्टडी कोट की है आपने, जो कि एक डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। इसका मतलब है इन्होंने पोस्ट मेनोपॉजल विमेन को एक साल के अंडर एक ग्रुप को इन्होंने ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट दिया है, जिसको हम EGCG कहते हैं, और दूसरे को उसी टाइप का एक कैप्सूल दिया है जिसमें कि सिंपल मेल्डेक्स्ट्रिन होता है और सेलुलोज होता है। इसका मतलब है प्लेसिबो होता है। उनको एक साल के दौरान स्टडी किया है और ये पाया गया है कि जिन्होंने ये एक दवाई ली है जिसमें कि आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जिसको EGCG कहते हैं, तो उनमें कुछ पेशेंट्स में 5% पेशेंट में लिवर की एब्नॉर्मैलिटीज हुई हैं। और बहुत एलिगेंट स्टडी है, और उसमें ये देखा गया है कि किस सब ग्रुप में लिवर की स्टडी में लिवर वाले पेशेंट्स को नुक्स हुआ है। तो ये देखा गया है कि जिनको एक एंजाइम होता है जिसको हम UDP1A4 क्या बोलते हैं, उस सब ग्रुप में एंजाइम COMT एंजाइम होता है जो कि EGCG को बॉडी में मेटाबोलाइज करता है। तो जितना मेटाबोलाइज करेगा उतना हानिकारक होगा। तो इस जेनेटिक म्यूटेशन से जो COMT के लेवल 80% तक इंक्रीज हो जाते हैं कंपेयर टू ए प्लेसिबो ऑफ 30%। तो दिस इज अ गुड स्टडी विच मेक सेंस। बट अगर आप देखिए एक स्पेसिफिक ग्रुप में हुई है जिसमें काफी सारी पोस्ट मेनोपॉजल विमेन वर ओबीज ऑल्सो, दे हैड बीन ड्रिंकिंग अल्कोहल, और कॉकेशियन रेस थी। तो बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर है। इस स्टडी में अच्छा बेसिक साइंटिफिक कंटेंट है, अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन है, पर इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि स्टडी में कहा है कि जो लोग 3 से 5 ग्लास लेते हैं, 250 ml वुड ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स ए ग्लास ऑफ ग्रीन टी, तो उनको ये होता है। पर यूजुअली इंडिया में इतने लोग ग्रीन टी नहीं लेते कि 3 से 5 ग्लास डेली ग्रीन टी की लें, और वो भी उसके अंदर जेनेटिक फैक्टर हो तो प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक इट इज अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। हाँ, ठीक बात है कि मतलब इसको ये ठीक है, और आप कह रहे हैं कि ये अच्छी स्टडी है, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि इंडिया में चूंकि उतनी ज़्यादा मात्रा में लोग लेते भी नहीं हैं, तो ये बात ठीक है। लेकिन अब स्वाति जी, आप जरा बताएं, चूंकि आप फिजिशियन हैं, और कई बार जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा कि जैसे आपका डायबिटीज़ हो या मोटापा हो, कई बार तो कहा जाता है कैंसर में भी ये ग्रीन टी कारगर है। तो क्या ये फिजिशियन या डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं क्या ग्रीन टी, कि आप हेल्दी रहने के लिए ग्रीन टी लें, या सिर्फ ये एक लोगों में ये धारणा आ गई है और ये जो अभी फिट रहने का चलन चल रहा है उसमें ग्रीन टी ने मार्केट को पकड़ लिया है? देखिए मृत्युंजय जी, बहुत सारी स्टडीज ग्रीन टी के प्रोटेक्टिव रोल के ऊपर भी हुई हैं, यानी कि ऐसी स्टडीज भी सामने आई हैं जिनसे ये सामने आया है कि ग्रीन टी का सेवन करने से हम कई सारी बीमारियों से, खासतौर से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हार्ट प्रोटेक्टिव है, कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से कई सारे इसके अच्छे गुण भी हैं जिनके बारे में बात करते रहे हैं, स्टडीज शो है, और इसकी वजह से इसका सेवन भी आपने देखा है कि काफी बढ़ा है। लेकिन 2 चीजें जरूर समझनी चाहिए। पहली बात यह है कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। हम कई बार क्या करते हैं कि हम जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई चीज अच्छी है या इसका सेवन करने से हमें ये फायदा हो सकता है, तो हम उसका अति से ज्यादा सेवन करने लग जाते हैं। यानी कि देखिए, स्टडी भी साफ तौर से ये कहती है कि अगर आप एक लिमिटेड मात्रा में चीज को लेते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देती है, लेकिन अगर आप उसका अति से ज्यादा सेवन करने लगेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में लगेंगे, तो वो नुकसान देता है। अब यहीं पर एक बात ये बहुत जानने की है कि देखिए, जब आप ग्रीन टी ऐसे चाय का प्याला पीते हैं तो उसमें जो मात्रा है, जो ये कैटेकिन्स की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत अलग है, लगभग 90 से 300 मिलीग्राम के करीब माना जाता है। लेकिन जब आप एक्सट्रैक्ट्स के सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, यानी कि आप गोलियां खाने लगते हैं इन सब चीजों की, तब जो है इसकी मात्रा बहुत कई गुना बढ़ जाती है, और आप इस चीज का एहसास नहीं कर पाते कि एक तरफ चाय का प्याला है और एक तरफ ये सप्लीमेंट्स है जिनका आप सेवन कर रहे हैं, जिनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और एक बहुत जरूरी समझने की है कि लिवर जो है हमारा, वो हमारा क्लेंजिंग सिस्टम होता है, यानी कि फिल्टर सिस्टम होता है। राइट। तो जितने भी
टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो सब हमारा लिवर क्लेंस करता है उनको, उनसे हमें निजात दिलाता है। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का सेवन करेंगे, देखिए अब स्लिम जो पिल्स आती हैं या बॉडी बर्नर्स आते हैं या फैट बर्नर्स आते हैं, इन सब का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम ये सोचते हैं कि डाइट नहीं ले पा रहे, चलो गोली खा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं, चलो गोली खा लेते हैं। तो ये जो एक गोलियां खाने का चलन हो गया है बहुत ज्यादा, हम अच्छी चीजें नहीं करना चाहते, लेकिन हम इन तरीकों से अपनी बॉडी को स्लिम करना चाहते हैं या फैट बर्न करना चाहते हैं या एंटी की हाई डोज लेना चाहते हैं, ये बहुत गलत चलन है। इससे बहुत ज्यादा जो है सेहत को नुकसान हो रहा है। ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जब आप जल्दबाजी में और सही रास्ते की जगह आप सप्लीमेंट पर आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक होता है। अब जरा श्वेता जी आप बताएं, चूंकि आप न्यूट्रिशन की जानकार हैं, जब डाइटिशियन या आप लोग, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन के जो तमाम जो बाकी एक्सपर्ट हैं, जब ये सलाह देते हैं कि कि आपको ग्रीन टी लेना चाहिए या बाकी चीज़ें, तो क्या इसके पीछे कोई रिसर्च होता है, कोई साइंटिफिक एविडेंस होता है? मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इस जी बिजनेस के माध्यम से मैं ये अवेयरनेस आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ग्रीन टी को लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस और एक बूम हमारी कंट्री में आया हुआ है ग्रीन टी का, और अलग अलग तरीके की ग्रीन टी जो है वो मार्केट में मिल रही हैं। ग्रीन टी तो क्या, आजकल रेड टीज, स्लिम टीज, वाइट टीज, इसका भी बहुत ही ज्यादा चलन मार्केट में चल रहा है, और इसको लोग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इमीडिएट वेट लॉस ये हमारे को कर देगा। ग्रीन टी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए लोग ले रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि बाहर अगर वो पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं, डिनर्स वगैरह में जा रहे हैं, और उसको आने के बाद वो एक बड़ा मग ग्रीन टी का पी लेते हैं, तो उनका वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया अपनी बॉडी को नहीं देंगे, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं, और एक तरीके से एक बॉडी के अंदर हम टॉक्सिसिटी रेट को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी के अंदर कोई भी टॉक्सिन एजेंट्स नहीं होते हैं, ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा होती है, ये भी एक अलग ही तरीके की कोई चीज नहीं है। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ टी जिसमें दैट डजंट हैज नॉट गॉन अंडर एनी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हमें ये समझना जरूरी है कि आपके लिए ग्रीन टी इसलिए लेना जरूरी है कि आप किसी बेवरेज को रिप्लेस तो कर सकते हैं ग्रीन टी के साथ, कि अगर आप चाय की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, कोई चाय के एडिक्टेड है अगर लोग, तो उसके जगह अगर वो 1 कप या दिन में 2 कप ग्रीन टी ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक यूजेज है। बट इससे ज्यादा ग्रीन टी का उपयोग करना एक दिन में करना बहुत ही गलत है, जो कि हम डाइटिशियंस भी ये रेकमेंड नहीं करती हैं। ठीक बात है, मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप कह रहे हैं कि एक फैशन भी एक बूम आ गया है मार्केट में कि चलो स्लिम होना है, कुछ और हेल्दी रहना है, फिट रहना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, तो ग्रीन टी, मतलब ओवरडोज अगर ग्रीन टी का आप ले रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब डॉक्टर अनिल जी, अब जरा आप ये बताएं सर, चूंकि अभी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि ओवरडोज जो है वो नुकसानदायक होता है, तो चूंकि इसको लेकर के जैसे अभी श्वेता जी ने कहा कि 2 कप अगर आप लेते हैं तो ठीक है, क्या आपको भी लगता है कि मतलब 2 कप तक ठीक है, या आप कुछ अलग डोज बताएंगे सर? देखिए मृत्युंजय जी, इसके साइंटिफिक बेसिस को कंफर्म करना इट्स नॉट इजी। एज ए सेड, जो स्टडी आपने कोट की बहुत ही अच्छी, बहुत ही कायदे की और वेल डिजाइंड स्टडी थी, पर दिस स्टडी लुक्स ओनली एट वन एस्पेक्ट ऑफ द टोटल इलनेस। जैसे मैंने बताया कि 3 से 5 ग्लासेस ग्रीन टी की बहुत कम इंडियंस होते होंगे जो लेते होंगे। किसी पर्टिकुलर एंटिटी की अनडिस्प्यूटेड एडवांटेज प्रूव करने के लिए यू नीड टू हैव ए हाई क्वालिटी डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। देयर इज नो डाउट कि ग्रीन टी हैज बीन रिपीटेडली शोन टू हैव एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जब भी लिवर में इंजरी होगी तो कुछ फालतू मटेरियल बचता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो जैसे आप घर में कोई काम करते हैं, घर में शादी हो, फंक्शन हो, पार्टी हो, तो जो गंद बच जाता है उसको जब तक साफ नहीं करेंगे तो घर में वो पुराना वाला माहौल नहीं आएगा। ठीक बात। तो जब भी टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगा, इन्फेक्शन होगा, डे टू डे रिपेयर होगी, तो काफी सारा गंद सामान बनता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS। तो ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये जैसे कैटेकिन्स, जैसे अभी बताया आपके जो न्यूज रिपोर्टर ने,
तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स उसको क्लीन करते हैं। तो जब अगर आप क्लीन करोगे तो उतना सिस्टम आपका ठीक रहेगा, फंक्शनिंग ठीक रहेगी, सेलुलर इंजरी नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी नहीं होगी। पर ये प्रूव करना कि इतनी मात्रा में आप लीजिए जिसमें सेफ होगा और अनसेफ नहीं होगा, दैट्स नॉट ट्रू। But it has been shown that small amount of the green tea is protective for preventing breast cancer, maintaining your diabetes, reducing weight and also protecting your heart. पर exactly कितना है, this will be quite variable. ये बहुत ऑनेस्ट आंसर है सर। फैक्टर्स है कि आपका वेट कितना है। एग्जैक्टली, ये बहुत ऑनेस्ट आंसर है। लेकिन एक बात, आपका वेट कितना? यस अरोड़ा जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि चूंकि इस रिपोर्ट में लीवर का जिक्र किया गया है कि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लीवर को डैमेज होता है, क्या लीवर के अलावा भी अगर मान लीजिए कोई ओवरडोज ले रहा है ग्रीन टी का, तो क्या लीवर के अलावा कुछ और नुकसान हो सकता है सर किसी और बॉडी पार्ट को? एब्सोल्युटली, हाँ जी। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स तो एक ऐसी चीज है जो कि जहां भी हर बॉडी में हर टिश्यू जो मेटाबॉलिज्म करता है, जिससे इंजरी होती है या डे टू डे रिपेयर में आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेगी। लिवर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हर ड्रग लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। लिवर में ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जिसको हम CYP450 बोलते हैं। तो मेजर चंक ऑफ द ड्रग्स आर एलिमिनेटेड ईदर थ्रू द किडनी और थ्रू द लिवर। तो लिवर हैज टू बी द सेंट्रल ऑर्गन। पर ये जरूर हो सकता है जब जेनेटिक वेरिएशन है, जिसकी वजह से आपके अगर एंजाइम लेवल हाई है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ज्यादा बनती हैं, तो वो ब्लड में स्पिल करके दूसरे अंगों पर भी नुकसान कर सकती है। तो लिवर से शुरू होगा और दूसरे अंग को भी नुकसान से कोई आप रोका नहीं जा सकता उसमें। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बाकी ऑर्गन्स को भी नुकसान हो सकता है अगर आप ज्यादा इस्तेमाल ग्रीन टी का करते हैं तो। अब स्वाति जी, आप एक बात बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रीन टी कब पीना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, खाली पेट मॉर्निंग में अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो ज्यादा हेल्दी होगा। इसको लेकर क्या मिथ है और क्या फैक्ट है, ये जरा बताइए। ग्रीन टी कब लेना ठीक रहता है? देखिए, वैसे तो किसी भी वक्त ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन टी जो है कई बार एसिडिटी करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली पेट ग्रीन टी लेते हैं और उसके बाद जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम सामने आती है कि छाती में जलन हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है या जी मिचला रहा है। इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि खाली पेट कई बार अगर लेने से आपको एसिडिटी जैसी समस्या सामने आ रही है तो इसका मतलब कि आपको खाली पेट इसको नहीं लेना चाहिए। साथ ही में इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखें कि अगर आपने खाना खाया है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाया और आप सोच रहे हैं कि अब हम ग्रीन टी पी लेते हैं, तो ये एक अच्छा चीज नहीं है, ये चलन सही नहीं है। क्योंकि खास से जो ग्रीन टी है वो हमारी बॉडी में जो आयरन एब्जॉर्प्शन है उसको रोकता है, क्योंकि इसमें टैनिन्स होते हैं जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो एक तरफ हम अच्छा खाना खा रहे हैं और एक तरफ ग्रीन टी पी करके जो उसके न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हैं उनको हम एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं होने दे रहे हैं, तो ये भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखें। और तीसरी चीज इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ग्रीन टी जो होती है वो डायलिसिस करती है, यानी कि ग्रीन टी पीने के बाद जनरली लोगों ने नोटिस किया होगा कि वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ता है, तो ग्रीन टी डिहाइड्रेशन भी करती है। इसलिए अगर आप ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि पानी अच्छी मात्रा में पीते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात भी हो रही थी कि 1 या 2 कप ग्रीन टी मेरे ख्याल से काफी है, क्योंकि अच्छी चीजें अगर कोई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर में बस वही चीजें लगातार भरते ही जाएं, क्योंकि बहुत सारी और चीजें। आप कह रहे हैं कि 1-2 कप पर्याप्त है, उससे ज्यादा ना लें। लेकिन श्वेता जी, अब मान लीजिए, क्योंकि ग्रीन टी के लिए कहा जाता है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज किसी को है, ओबेसिटी है, मोटापा है, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र अभी सर ने किया, उसमें थोड़ी बहुत ये मददगार साबित होती है ग्रीन टी। तो अगर मान लीजिए मैं अगर डायबिटीज के बारे में ही आपसे पूछूं कि टाइप 2 डायबिटीज का कोई पेशेंट है या कोई ओबेसिटी का शिकार है, मोटापा है, उनके लिए भी 2 कप ही डोज या उनके लिए कुछ ज्यादा? देखिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को ओवरवेट है और उसको हम बोलें कि आप ग्रीन टी लीजिए और आपका शुगर लेवल्स जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, या आप ग्रीन टी लीजिए तो आपका मोटापा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका कोई एक साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगी। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ओवर डोजेज ऑफ ग्रीन टी से क्या हो जाता है, हमारे को हेपेटोटॉक्सिसिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी से मतलब है मेरा कि ओवर यूजेज ऑफ हर्ब्स इंड्यूस केमिकली इनटू द सिस्टम, वो हमारी बॉडी को नुकसान देना शुरू कर देती है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर हम ओवर यूजेज ऑफ ग्रीन टी बोलेंगे कि आप
2 कप ग्रीन टी या 4 कप ग्रीन टी लीजिए, तो ये बहुत ज्यादा रीजन होता है कि ऑलरेडी उनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता ही है। तो ओवर यूजेज डिहाइड्रेशन को जो है वो बढ़ा सकता है और डिहाइड्रेशन से उनकी प्रॉब्लम जो है वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्रिटिकल हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से हमें ग्रीन टी का सेवन करना होता है और जब भी हमारे पास कोई थेरेपेटिक क्लाइंट आता है तो हम ये देखकर नॉलेज रखकर देते हैं कि हमें कितना कप ऑफ ग्रीन टी उनको देना है। और ग्रीन टी का कोई ऐसा रोल नहीं है कि हमें हर पेशेंट को या हर क्लाइंट को ग्रीन टी देना ही है। सही टाइम, सही मात्रा और सही क्वांटिटी हमें देनी और जाननी बहुत जरूरी है। तो किसी को भी अगर ग्रीन टी लेना है तो उसको ये ध्यान रखना है कि खाली पेट ग्रीन टी बिल्कुल नहीं लेना होता। अच्छा। ग्रीन टी को किसी भी फ्रूट, नट्स या बिस्किट के साथ नहीं लेना होता। हमें बहुत सारी चीजों को कैटेगराइज करना होता है जब हम ग्रीन टी किसी पेशेंट को देते हैं तो। ठीक बात है, मतलब खाली पेट नहीं लेना, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और बहुत सारे लोगों का ये भ्रम टूटा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब खाली पेट ले लोगे तो ज्यादा ये इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एक सवाल अरोड़ा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने जिक्र किया था कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी देखना होता है कि अगर जिनको ये है उनको ज्यादा डैमेज करता है, तो ये इसको अगर सर आइडेंटिफाई करना हो, पता लगाना हो तो उसके लिए क्या तरीका है ताकि उसी हिसाब से फिर हम इस्तेमाल करें या ना करें ग्रीन टी का? हाँ जी मृत्युंजय जी, ये एक जो स्टडी कोट की है हमीद साहब ने जो पब्लिश की है, मिनेसोटा ट्रायल कहते हैं इसको। तो इन्होंने 1050 लोगों को रैंडमाइज किया, 550 के आसपास लोगों को ग्रीन टी दी, 500 को प्लेसिबो दिया, दैट मींस सिर्फ शुगर कोटेड टेबलेट दिया। और उसमें देखा कि जिनका लिवर में सिग्निफिकेंट इंजरी हुई तो उसमें एक टाइप की एंजाइम्स का लेवल हाई था जिसको बोलते हैं COMT एंजाइम्स, जैसे उसको बोलते हैं कैटेकिन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम्स है दिस इज डिटरमिन्ड बाय द जेनेटिक कॉम्पोजिशन। उन्होंने वो भी स्टडी किया। तो उस जेनेटिक कॉम्पोजिशन में पाया कि एक UGT A14 एक जीन होती है जिसके म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम बढ़ जाता है और जब बढ़ेगा तो उसको मेटाबॉलिज्म से नुकसान करेगा। तो थ्योरेटिकली आप इजी है ये टेस्ट करना, बहुत महंगा नहीं है, इसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अच्छा। बट माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, रादर देन जनरलाइजिंग इट। When you have people who are obese, who have been drinking alcohol, who have so many other co-variable factors, तो उसका ये बताना कि ये इसी से हुआ है, दूसरे फैक्टर से नहीं हुआ, आसान नहीं होता। अच्छा, ये जो सर अभी आपने कहा कि होल जीनोम टेस्ट करा सकते हैं, ये जो अभी आपने कहा कि बहुत महंगा भी नहीं है और ये टेस्ट आप कराकर जान सकते हैं, तो बॉडी क्या ऐसा सिग्नल दे कि ये टेस्ट कराना चाहिए या सबको करा लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए? नहीं देखिए, ये जो स्पेसिफिक कैटेकिन के लिए है, एक होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेस्ट है जो कि आपकी जो भी जेनेटिक म्यूटेशन है, गंगाराम में इजीली अवेलेबल है ये टेस्ट, और ये बता देता है कि आपकी कितनी एबनॉर्मल जीन्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेड जीन है कि अगर ये होगा तो आपको एंजाइम की इंजरी ज्यादा होगी। राइट, इसको रूटीन कराने की जरूरत नहीं। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी आपका, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी आपका और श्वेता नाकरा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए कि ग्रीन टी का इस्तेमाल कैसे करना है।